इनिशियली जब आप एक बार सिर्फ चीजें पढ़ते हो तब ये ओवरलैपिंग और कंफ्यूजन होता है. नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ क्वेश्चन, मतलब तुम हमेशा वही सोचते रहोगे कि यार मेरे तो मार्क्स स्टक हो गए, मैं तो 50-60 से ज्यादा लेकर नहीं आ पा रहा, अब मैं अगर मॉक दूंगा तो मैं तो डिसहार्टन हो जाऊंगा, हाँ. मैं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एंड यू स्टॉप गिविंग मॉक्स. बेल के प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट का प्रोसीजर जो है वो इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट से रिलेटेड राइट्स इंपॉर्टेंट है. तो उस तरीके की चीजें आइडेंटिफाई करो कि कॉन्टेम्प्रेरी जजमेंट्स के हिसाब से, कॉन्टेम्प्रेरी लीगल न्यूज के हिसाब से कौन सा लॉ का टॉपिक है जो रेलेवेंट है. Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College and our podcast series. मैं हूँ मानसी और मैं हूँ अर्पिता. और आज हम अब जब सिर्फ 1.5 months बचा है आपके क्लैट पीजी के एग्जाम के लिए, तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ यू शुड नाउ रिवाइज फॉर योर एग्जाम, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर रिविजन. अच्छा, एक चीज उसके पहले, मतलब ये स्ट्रैटेजी तो डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज विच वी हैव टू एड्रेस, इसकी बहुत लंबा टाइम हो गया है सिंस यू सॉ द टू ऑफ अस इंटरेक्टिंग दिस वे. तो उसका रीजन है, ठीक है, रीजन ये तुम्हारा एग्जाम पास में आ रहा है ना, एंजाइटी हमको हो रही है, ठीक है, और मेहनत हमें ज्यादा करनी पड़ रही है. 5 घंटे की क्लासेस एवरी डे डज नॉट लीव अस टाइम टू मेक वीडियोस फॉर यू. बट ठीक है, आज हमने टाइम निकाल के अलग से पॉडकास्ट शुरू किया है. We thought we should do some good for the YouTube community also. ठीक है, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, 1.5 month में करना क्या है. पहली चीज तो मैं अभी फिर से एक बार एड्रेस कर रही हूँ, मुझे पता है मैं ये शायद 75वीं बार बोल रही हूँ कि क्या अभी भी क्लैट पीजी क्रैक हो सकता है. हाँ, हो सकता है. ठीक है, तो ये तो सोच के बिल्कुल ये मत सोचो, अब ये सोच के प्रोक्रेस्टिनेट मत करना कि अब नहीं हो पाएगा. हाँ. तो और थोड़ा दिन डिले करो, फिर तुम्हें लगेगा कि अब 1 महीना बचा, अब हो पाएगा क्या. तो डोंट कीप ऑन डूइंग दिस, इस लूप में मत फंसो. जिस दिन सोचा है करना है उस दिन से पढ़ना तो चालू कर ही बस कर दो. एंड पता है अभी ना मानसी, आई वाज टॉकिंग टू फ्यू ऑफ माय स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स, एंड नाउ दे आर थिंकिंग कि अब क्लैट पीजी दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. तो मुझे उनके लिए भी वही लग रहा था कि तुमको तो देना ही चाहिए. हाँ, जो जुडिशरी के कैंडिडेट्स हैं, देखो उनके लिए थोड़ा ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है एग्जाम, आई वुड से. रीजन बीइंग कि आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ स्ट्रांग है, ठीक है. हाँ. वहां मेहनत करने की, वहां डरने की जरूरत नहीं है. तो आपको सिर्फ केस लॉज पे वर्क करना है, एंड आई थिंक 1.5 months इज अ गुड टाइम पीरियड टू वर्क ऑन केस लॉज. अच्छा, ये दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन कि क्या क्लैट पीजी 1.5 month में क्रैक हो सकता है, एंड दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन कि क्या आसानी से क्रैक हो सकता है. तो आसान नहीं है. ये सुन लो, पढ़ना बहुत पड़ेगा. देखो 10 घंटे तो तुम मान ही लो कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इफ यू हैव ओनली 1.5 months टू क्रैक द एग्जाम, ठीक है. बट अभी उनके बारे में बात कर लेते हैं जो पढ़ते आ रहे हैं, बट अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि अब इस एंड मोमेंट पे हम रिविजन किस तरीके से करें. पता है, मतलब मेरे पास ऐसे स्टूडेंट जो हमारे ईयर लॉन्ग स्टूडेंट्स भी रहे हैं, उनके सेम क्वेश्चन आ रहे हैं कि अब रिवाइज कैसे करें. तो मैं जब उनसे पूछती हूँ ना कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, रिवीजन में कैसे प्रॉब्लम आ रही है, मतलब तुम्हें तो पूरा गेम प्लान पता है, रिवीजन में क्या दिक्कत आ रही है, तो वो मुझे वही बता रहे हैं कि मैम अब तो सब कुछ मिक्स हो रहा है, एवरीथिंग इज गेटिंग मिक्स्ड अप, कि अब सीआरपीसी के सेक्शन आईपीसी में याद रह रहे हैं, आईपीसी का कुछ प्रोविजन सीआरपीसी में याद रह गया, तो अब तो सेक्शन ही पूरे जंबल हो रहे हैं. पता है वो क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपने उस सब्जेक्ट पे इनफ टाइम नहीं दिया है. दैट इज द ओनली रीजन, इसके अलावा कोई रीजन नहीं होता. एंड आई थिंक देखो, इनिशियली जब आप एक बार सिर्फ चीज़ें पढ़ते हो तब ये ओवरलैपिंग और कंफ्यूजन होता है. बट आप उसी सब्जेक्ट को उठा के जब सेकेंड टाइम पढ़ोगे, जब आप उसको रिवाइज करोगे, तो ये जो ओवरलैपिंग है ना, कि और ये भी हो रहा है कि ओल्ड क्रिमिनल लॉ और न्यू क्रिमिनल लॉ के सेक्शन सब मर्ज हो रहे हैं बच्चों के लिए, वहाँ कंफ्यूजन आ रहा है. तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी वंस यू स्टार्ट रीडिंग द सब्जेक्ट अगेन, राइट. और मतलब ये वाली चीज़ ना, मैं ना बहुत फ्रैंकली एक चीज़ बता रही हूँ, पढ़ना इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, लेकिन रिवीजन ना पढ़ने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो तुम्हें रिवीजन तो करना ही है. मतलब तुम अगर अभी भी तैयारी करना शुरू कर रहे हो, ठीक है, लेट्स जस्ट सपोज कि तुम अभी भी अगर तैयारी करना शुरू कर रहे हो, तो मेक योर टाइम टेबल इन सच अ मैनर दैट यू हैव एटलीस्ट अ वीक टू रिवाइज. तब भी रिवीजन तो लगेगा ही. बिना रिवीजन के ना सब कुछ सर में मिक्स हो जाता है. वही चीज जो बच्चे बोल रहे हैं, दैट
थिंग इज कमिंग क्योंकि आपने रिविजन स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। बट अब रिविजन करना कैसे है, तो रिविजन इस तरीके से करो कि अपने दिन को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। कीप ओनली 2 आवर्स फॉर जजमेंट्स, ठीक है। सिर्फ 2 ही घंटे जजमेंट्स पढ़ने के लिए, जजमेंट्स रिवाइज करने के लिए रखो। बाकी का जो भी आपका टाइम है, सम 5 to 6 आवर्स आपको देने हैं फॉर योर लॉ, है ना। और लॉ में भी अब ये मत करो कि हम सब कुछ ही पढ़ रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ लेट्स से यू आर पिकिंग अप सीआरपीसी, तो सीआरपीसी में क्या पढ़ना है। अब सीआरपीसी में आपको जाके इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है, ट्रायल का जो प्रोसीजर है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल के ऊपर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, है ना। बट हाँ, बेल के प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट का प्रोसीजर जो है वो इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट से रिलेटेड राइट्स इंपॉर्टेंट है। तो उस तरीके की चीजें आइडेंटिफाई करो कि कॉन्टेम्प्रेरी जजमेंट्स के हिसाब से, कॉन्टेम्प्रेरी लीगल न्यूज के हिसाब से कौन सा लॉ का टॉपिक है जो रेलेवेंट है। एंड वन मोर थिंग कि ये वाली चीज करने के लिए भी ना यू नीड अ क्लियर स्ट्रैटेजी। अभी तुम अगर पढ़ने बैठ रहे हो या फिर रिवीजन करने बैठ रहे हो, तो ये चीज़ तुम्हें बहुत क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए। तुम एक बार अगर पूरा पढ़ चुके हो तो तुम्हें ये पता है कि अब इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, क्योंकि जब आप पढ़ने लगते हो ना तो आप इम्पोर्टेंट अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लेते हो। हाँ, तो अब क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ चुके हो तो ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो अब सिर्फ उस इंपॉर्टेंट पर फोकस करो। एंड रिवीजन में कम टाइम लगता है बेटा, मतलब अगर तुमने एक पूरा हफ्ता लगा के सीआरपीसी पढ़ा है या 10 दिन लगा के सीआरपीसी पढ़ा है, तुम्हें रिवीजन करने में 7 दिन नहीं लगेगा, डेफिनेटली नहीं लगेगा। 4 days में रिवीजन कर सकते हो। एग्जैक्टली, मतलब अगर तुम 2-2 घंटा भी पढ़ रहे हो तो 4 दिन में रिवीजन हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। बट जब हम बोल रहे हैं ना कि पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि बुक खुली हुई है, फोन में इंस्टाग्राम चल रहा है, दैट्स नॉट पढ़ाई के आवर्स। हाँ, उसको ये 10 घंटे में मत काउंट करना। क्योंकि आई नो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैम हमने तो फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो 10 दिन में पढ़ लिया था, अभी रिवाइज करने में 12 दिन लग गए। तो बिकॉज आप पढ़ नहीं रहे हो, आप कुछ टाइम वेस्ट वहां पर कर रहे हो, सो डोंट डू दैट, ठीक है। एंड अभी ना कीप द डिस्ट्रैक्शंस एट बे, मतलब मुझे पता है कि अभी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे। अभी देखो दिवाली आ रही है, ठीक है, और निब्बा निब्बी के करवा चौथ भी आ रहे हैं। तो राइट, अभी पता है एक स्टूडेंट है मैम, वो मुझसे बोलता है कि मैम मैंने 9 दिन तक कोई पढ़ाई नहीं करी क्योंकि नवरात्रि चल रहे थे। देखो बेटा, नवरात्रि हर साल आएगी, दिवाली हर साल आएगी, ठीक है। फॉर दोज ऑफ यू आर विलिंग टू डू करवा चौथ, वो हर साल आने वाला है, ठीक है। डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय सच थिंग्स। मैं ये नहीं कह रही कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड मत करो, कि आप दिवाली मत मनाओ, ठीक है। बट पढ़ाई का भी एक टाइम होता है, उतना टाइम आप निकालो। आप एक दिन, पूरे दिन दिवाली वाले दिन मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप नवरात्रि के 9 दिन मत पढ़ो, तो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, राइट। आपने 1/3 मंथ छोड़ दिया, 1/3 मंथ छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है कि हम दिवाली की सफाई में लगे हुए हैं, कि दिवाली बन गई, फिर गोवर्धन भी बन रहा है, फिर भाई दूज भी बन रहा है, हमने 5 दिन से फेस्टिवल। डोंट डू दैट। एक दिन आपको सेलिब्रेट करना है, आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए, बट कीप योर टाइम फॉर स्टडीज एलोकेटेड, है ना। एंड पता है जब मैं टॉपर्स से बात करती हूँ ना, मतलब जो लास्ट ईयर या लास्ट ईयर के टॉपर्स रहे हैं, या फिर जिन्होंने जुडिशरी का भी एग्जाम निकाला, जब मैं टॉपर से बात करती हूँ ना, एक चीज़ जो बहुत कॉमन आती है ना, वो ये रहती है कि इन सब की लाइफ में भी इवेंट्स हो ही रहे थे, है ना। भाई की शादी, बहन की शादी, बर्थडेज पार्टी, फेयरवेल पार्टी, फ्रेशर्स पार्टी, ये इनके लाइफ में भी ये इवेंट्स चल रहे थे। सो व्हाट दे डिड वाज कि अगर उनको पता है कि मेरा कोई फंक्शन आने वाला है या फिर कोई फेस्टिवल आने वाला है, वो पहले से इतना पढ़ के रख लेते थे कि वो एंजाइटी उनको उस दिन पे नहीं होती थी। अदरवाइज होता क्या है कि आपका फेस्टिवल भी खराब होगा, आप एंग्शियस घूमोगे और आप ना पढ़ पाओगे, ना आप एंजॉय कर पाओगे। हाँ, और फिर वही बात है कि फेस्टिवल डे तक एक और स्टूडेंट शी सेड कि मैम मेरी बहुत क्लोज कजिन की शादी है, मुझे कम से कम 20 दिन मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। कम से कम 20 दिन, मतलब इवन इफ यू आर थिंकिंग इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। मैंने अपनी खुद की शादी में 10 दिन की छुट्टी ली थी एंड मैं 8th डे पे वापस आ गई थी। सी ठीक है, तो प्लीज़ उस तरीके से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट इस पॉइंट पर मत होने देना, ठीक। फिर बात करें फिर से, अगर रिविजन के ऊपर ही मैम अगर हम और इनसाइट्स पे बात करें, तो और क्या लगता है आपको कि इसमें जैसे लॉ को हमने दिए 5-6 घंटे और जजमेंट्स को दिए 2 घंटे, क्या इतना सफिशिएंट है? नहीं, प्रैक्टिस भाई, प्रैक्टिस, डू नॉट मिस दैट। मतलब वो आप कैसे मिस कर सकते हो। एंड मुझे पता है 2-3 चीज़ें ऐसी है, इसके ऊपर ना एक दूसरा पॉडकास्ट भी बना लेंगे मानसी, कि 2-3 चीज़ें ऐसी है जो इस टाइम पे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। हाँ, जैसे नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ क्वेश्चन। मतलब तुम हमेशा वही सोचते रहोगे कि यार मेरे तो मार्क्स स्टक हो गए,
मैं तो 50-60 से ज़्यादा लेकर नहीं आ पा रहा, अब मैं अगर मॉक दूंगा तो मैं तो डिसहार्टन हो जाऊंगा, मैं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एंड यू स्टॉप गिविंग मॉक्स। तुम ये करोगे ना, इफ़ यू डू दिस, तो फिर क्योंकि बेटा एक चीज़ समझो कि मॉक जो बना रहा है वो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठ के वहाँ पर बना रहा है, ओवरलैपिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और एग्जाम एक्सपीरियंस जब आपको मिलता है तो वो एग्जाम एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली अंडर कंट्रोल हो जाती है ना। तो इसलिए कीप गिविंग मॉक्स, कीप प्रैक्टिसिंग ऑल्सो। जस्ट टू पुट दैट बैक इन टिप्स, लॉ को भी रिवाइज करो, लॉ को छोड़ना मत। जजमेंट्स भी रिवाइज करने हैं। जजमेंट्स कौन से रिवाइज करने हैं? 2024 से लेकर 2022 तक के जजमेंट्स आपको रिवाइज करने हैं। नवंबर के जजमेंट्स पेपर में मोस्टली नहीं आएंगे क्योंकि 1 दिसंबर को ही आपका पेपर है, राइट? पेपर आपका उससे पहले बन चुका होगा। हाँ, तो अक्टूबर तक के आप कर सकते हो, मतलब अक्टूबर तक के तो आपको करना ही चाहिए। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद बात रही लैंडमार्क जजमेंट्स की, तो लैंडमार्क जजमेंट्स कौन से करें? तो लैंडमार्क जजमेंट्स वैसे करो जो थोड़े कंटेम्प्रेरी न्यूज़ में आ रहे हैं, जिनसे रिलेटेड जजमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है? जो जजमेंट्स में रेफर्ड केस में आते हैं ना, वैसे वाले लैंडमार्क जजमेंट्स तो करना है, वैसे वाले लैंडमार्क जजमेंट्स करना है, ठीक है? फिर बहुत बच्चों को लगता है कि हम पेपर में क्या आएगा प्रेडिक्ट कैसे करें, तो देखो पूरा पेपर प्रेडिक्टेबल नहीं है। क्लैट पीजी का पेपर अनसर्टेन होता ही और वो हर साल होता है। हर साल दे डू समथिंग व्हिच इज सो अनएक्सपेक्टेड, राइट? तो be prepared for that, and that they will continue doing, ठीक है? the only certain thing about CLAT PG is that they will ask law. हाँ, ओनली सर्टेन थिंग। इसीलिए लॉ के रिविजन को छोड़ना मत, मतलब केस लॉस करना बट लॉ मत छोड़ना, वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और इसी वजह से पेपर्स को देख के, मॉक्स को देख के एंग्शियस मत हो, क्योंकि कुछ नया तो तुम्हें क्लैट पीजी के पेपर में भी मिलेगा। हाँ, एंड अभी से प्रैक्टिस करोगे ना तो ही आगे होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। एंड क्यों अपनी लाइफ और मुश्किल बना रहे हो? अगले साल NLSIU में मनाना ना दिवाली। हाँ, और बहुत मतलब छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें, बट दिवाली देयर इज आल्सो गुड। ठीक है, ऑन दैट नोट सब्सक्राइब कर दो फटाफट। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? और शेयर करो उन सबके साथ जो क्लैट पीजी दे रहे हैं। देखो, मेरा टारगेट है 50,000 सब्सक्राइबर्स का, है ना? और अगर तुम ये वीडियो देखते हुए अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो बेटा yes, जल्दी से 50K disappointed in you. All right guys, take care, bye bye. लाइक भी कर देना।